प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, आपने अपने उस गरीब की कावड़ क्यों उठाई? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुने और देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने गरीब भक्त की कांवर क्यों उठाई। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, देवघर में प्रेमचंद एक गरीब मजदूर था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। प्रेमचंद भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। एक दिन सुबह सुबह, सुनिए जी, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूख से रो रहे हैं। सुनीता ने कहा, मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद काम की तलाश में जाऊंगा। तुम बच्चों को तब तक नमक चीनी का घोल पिला दो। प्रेमचंद ने जवाब दिया। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, प्रेमचंद भगवान भोलेनाथ की पूजा करना कभी नहीं भूलता। प्रेमचंद के लिए सभी कामों से ज्यादा जरूरी शिव भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है। वह मंदिर चला जाता है और वहां ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता है। बाबा भोलेनाथ, मुझ गरीब पर भी अपनी कृपा करो। कब तक मेरे बच्चे भूखे सोएंगे? आप तो सबका भला करते हो, मेरे परिवार का भी भला करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने के बाद प्रेमचंद काम की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसे काम मिल जाता है। अरे सुनो, मुझे नए घर में शिफ्ट करना है, क्या तुम मेरा यह सारा सामान रखवा दोगे? सामान देखकर प्रेमचंद सोचने लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा है, इस काम में सारा दिन लग जाएगा। लेकिन वो आदमी समझ गया कि प्रेमचंद क्या सोच रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस काम के लिए तुम्हें 2000 रुपये दूंगा। ये सुनकर प्रेमचंद खुशी खुशी उस आदमी का काम करने लगता है। काम खत्म होने के बाद, ये लो तुम्हारे 2000 रुपये। धन्यवाद साहेब। भगवान भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरी बहुत मदद की। प्रेमचंद आटा, चावल और राशन लेकर घर पहुंचता है। सुनीता देखो, मैं खाने का सामान ले आया हूं, तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। और ये पैसे भी संभाल कर रख लो। अरे इतने पैसे? हाँ, आज एक काम मिल गया था, उसी काम के पैसे हैं। सब भोलेनाथ की कृपा है। इन पैसों में कुछ और पैसे मिलाकर मैं इस बार सावन के महीने में कावड़ लेकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाऊंगा। अभी सावन का महीना आने में कुछ दिन बाकी हैं, तब तक मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। पिताजी, ये देखिए, मैंने टीम के डिब्बे से एक गुल्लक बनाई है। आप इस गुल्लक में रोज थोड़े थोड़े पैसे डाल देना, इससे आपके पैसों की बचत होगी। उन पैसों से आप कावड़ यात्रा पर जा सकते हैं। अरे वाह, मेरी बच्ची! सुनीता, देखा तुमने, मेरी बेटी कितनी होशियार है। पिताजी, इस गुल्लक में मेरी तरफ से 2 रुपये डाल दीजिए, ये पैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाने के काम आएंगे। प्रेमचंद अपने बच्चों को गले से लगा लेता है। मेरे बच्चों, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। उस दिन से प्रेमचंद मेहनत मजदूरी करके पैसे बचाता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार रोज थोड़े थोड़े पैसे उस गुल्लक में डाल देता। सावन का महीना आ गया था। सुनीता, मैं कामवड़ लेने बाजार जा रहा हूँ, लाओ वो गुल्लक दे दो। सुनीता प्रेमचंद को गुल्लक लाकर देती है। प्रेमचंद उस गुल्लक को तोड़ता है और उसमें से पैसे निकालकर बाजार जाता है। वह कांवड़, गंगा जल भरने का कलश और अपने लिए कपड़े खरीद कर लाता है। कांवड़ सजाकर प्रेमचंद दूसरे ही दिन कांवड़ यात्रा पर निकल जाता है। सुनीता, मैं कांवड़ यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जी, आप पहली बार इतनी दूर पैदल जा रहे हैं। मेरी चिंता मत करो सुनीता, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का खुद ख्याल रखते हैं। इतना कहकर प्रेमचंद कांवड़ यात्रा पर निकल जाता है। प्रेमचंद दूसरे कांवधियों के साथ 2 दिन की यात्रा आराम से पूरी कर लेता है। लेकिन 2 दिन की यात्रा के बाद रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। प्रेमचंद दूसरे कांवधियों से बिछड़ गया और जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। हे भगवान, यह बारिश भी अभी होनी थी, रास्ते में छिपने की कोई जगह भी नहीं थी। तभी प्रेमचंद को
एक पेड़दहच दिखाई दिया। कांवर को इस पेड़दहच पर टांग देता हूँ और इस पेड़दहच के नीचे बैठ जाता हूँ। लेकिन ऐसा करने पर भी प्रेमचंद बारिश में भीगने से नहीं बच सका। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। ये हौसलाधार बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं कब तक इस पेड़दहच के नीचे बैठा रहूंगा? ऐसा सोचकर प्रेमचंद बारिश में ही कांवर लेकर निकल पड़ता है और पूरी तरह से भीग जाता है। बारिश में भीगने की वजह से प्रेमचंद की तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सर्दी हो गई हो। कुछ घंटों बाद बारिश तो थम गई, लेकिन प्रेमचंद की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। वह चल भी नहीं पा रहा था और सड़क के किनारे बैठ गया। दूसरे कांवड़ियों ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसे सड़क किनारे क्यों बैठे हो? प्रेमचंद ने जवाब दिया, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में जान ही नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा कहकर एक कांवड़िया प्रेमचंद के माथे पर हाथ रखता है और कहता है, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। यहाँ तो आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है, तुम घर वापस चले जाओ। नहीं नहीं, अब मैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। प्रेमचंद वहीं बैठा रहा और दूसरे कांवड़िए आगे निकल गए। कैसे उठूं, कैसे चलूं? हे भोलेनाथ, अब आपका ही सहारा है। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती प्रेमचंद की हालत देखकर भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, प्रेमचंद की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। क्या प्रेमचंद अब घर वापस चला जाएगा? नहीं देवी, प्रेमचंद को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मैं स्वयं उसकी मदद करूंगा। मेरा कोई भी भक्त मुझे पुकारे तो मैं उसे निराश नहीं करता हूं। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से अंतर्धान हो जाते हैं। प्रभु कहाँ चल दिए? माता पार्वती अपनी दिव्य शक्ति से पृथ्वी लोक की ओर देखती हैं। प्रेमचंद सड़क के किनारे बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा था। तभी एक व्यक्ति बहुत ही फटेहाल हालत में उसके पास आया। उसने कहा, भाई, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। प्रेमचंद की पत्नी सुनीता ने उसे चलते वक्त रास्ते में कुछ खाने के लिए दिया था। प्रेमचंद ने कहा, हाँ, मेरे पास यह थोड़ा खाना है, आप इसे खा लीजिए। वह आदमी खाना खा लेता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भोला है और मैं बहुत गरीब हूँ। लोगों से मांग मांग कर अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन आप अकेले यहाँ क्यों बैठे हैं? आपके दूसरे कावड़िया साथी तो बहुत आगे निकल गए। प्रेमचंद ने जवाब दिया, बारिश में भीगने के कारण मुझे तेज बुखार हो गया है। आसपास कोई दवा की दुकान या डॉक्टर भी नहीं है। मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने कैसे जाऊं। भोला ने कहा, चलिए, मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। प्रेमचंद ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं भाई, मैं घर नहीं जाऊंगा। अभी तो मुझे भोले बाबा को अपने हाथों से जल चढ़ाना है। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं कावड़ यात्रा पर जाऊं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाऊं, लेकिन मेरे पास तो कावड़ खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपका कावड़ उठा लेता हूं और आपको भी सहारा देकर भगवान भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचा दूंगा। इससे मेरी और आपकी दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई। और भोला प्रेमचंद का कावड़ अपने कंधों पर उठा लेता है और प्रेमचंद को भी सहारा देता है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती यह देखकर मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। धन्य हैं आप भोलेनाथ, आपकी लीला अद्भुत है। भक्त की सेवा करने खुद पृथ्वी लोक पहुंच गए। उधर भोला प्रेमचंद का कावड़ उठाकर और प्रेमचंद को सहारा देकर चल रहा था। 2 दिन के सफर के बाद दोनों बाबा धाम पहुंचे। भाई, यह लो आपका कावड़, आप मंदिर में जाकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा दें। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। प्रेमचंद ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम यहीं रुको, मैं जल चढ़ाकर आता हूं। और प्रेमचंद मंदिर के अंदर चला जाता है। वह भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता है और माफी मांगता है। हे भगवान भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर देना प्रभु, मैं आपका कावड़ खुद नहीं उठा पाया। प्रेमचंद बार बार भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगता है और मंदिर से बाहर आ जाता है। मंदिर से बाहर आकर प्रेमचंद ने देखा कि भोला वहीं खड़ा था, लेकिन उसका सिर पानी से भीगा हुआ था।
और पानी गिरने के कारण उसके कपड़े गीले हो गए थे। अरे भोला, तुम्हारे सिर पर पानी कहाँ से आया और तुम गीले कैसे हो गए? अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है। प्रेमचंद, अभी अभी तो तुम मेरा जलाभिषेक करके आए हो, तो मुझे गीला तो होना ही था। इतना कहकर प्रेमचंद रुक गया और भोला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं समझ गया प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु। और बाबा भोलेनाथ अपने असली रूप में आकर प्रेमचंद को दर्शन देते हैं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारा कावड़ उठाने पर मजबूर कर दिया। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी भक्ति। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर बाबा भोलेनाथ अंतर्धान हो जाते हैं। आज मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु मंदिर के पास ही प्रेमचंद को एक डॉक्टर का क्लिनिक दिखाई पड़ता है, जहां मंदिर में आने वाले भक्तों का मुफ्त इलाज हो रहा था। प्रेमचंद वहां से दवाई लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी सुनीता को सारी बात बताता है। भगवान भोलेनाथ ने खुद आपकी मदद की है। अब देखना, हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। उसी देवघर में भोलानाथ और उसकी पत्नी भारती भगवान शिव के परम भक्त थे। भोलानाथ की कई पीढ़ियां पंडिताई का काम करते आ रहे थे, जिसे आगे बढ़ाते हुए भोलानाथ भी घर घर जाकर पूजा पाठ करवाता था। भारती को भी गांव में सभी लोग पंडिताइन कहकर बुलाते थे और कोई भी अच्छा काम करने से पहले उसकी सलाह जरूर लेते थे। अरे पंडिताइन, घर में हो कि नहीं? हाँ हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी, आओ अंदर आ जाओ। अच्छा, तुम पूजा में लगी हो? अरे बस करो, भोलेनाथ को घर बुलाकर ही रहोगी क्या? अरे कमला, ऐसे भाग्य हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। आज सोमवार है ना, तो मेरा और पंडित जी का व्रत है। ये लो भोले बाबा का प्रसाद। अच्छा अच्छा, लाओ। अच्छा पंडिताइन, मुझे मुन्ना का मुंडन करवाना है। जरा एक अच्छा सा दिन देखकर तो बताओ। हाँ हाँ हाँ, अभी लो, बस 2 मिनट रुको, परसों का दिन सही रहेगा। अरे इतनी जल्दी नहीं, इसके बाद का कोई दिन देखो, मुझे दावत करनी है। इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा सब? इसके बाद तो अगले महीने की ही तिथि ठीक रहेगी। ओ नाना, अगले महीने तो देर हो जाएगी। कमला, तुम परेशान क्यों होती हो? मुन्ना का मुंडन परसों ही करवा लो। सारी तैयारियों में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। सच पंडिताइन, तुमने तो सारी परेशानी ही हल कर दी। और वैसे भी तुम रहोगी तो सारे काम बिल्कुल सही तरीके से हो जाएंगे। और पंडित जी को भी बोल देना, मुंडन के बाद हवन उन्होंने ही करवाना है। ठीक है, मैं बोल दूंगी। अच्छा, एक बात बताओ पंडिताइन, वो वैद्य जी के बारे में बताया था, तुम्हें गई थी वहां? हाँ गई तो थी, इलाज भी चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तुम चिंता मत करो। वैसे पंडिताइन, मैं क्या कह रही थी, तुम क्यों परेशान होगी? छोटी सी तो दावत है, मैं निपट लूंगी सारे काम। और मुझे अब भी याद आया, वो मेरे जी हैं, वो कह रहे थे कि इस बार हवन वहीं करेंगे, तो पंडित जी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें अब चलती हूं। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। वो भले ही कुछ साफ साफ न कह पाई हो, लेकिन भारतीय सब समझ गई थी। फिर उसी शाम, सुनते हो जी, आज कमला आई थी, अपने मुन्ने का मुंडन करवा रही है। अच्छा, तो फिर कब जाना है? नहीं, हमें नहीं जाना। पहले बुला रही थी, फिर पलट गई। लेकिन क्यों? पूछने लगी कि वैद्य जी के यहाँ से फायदा हुआ या नहीं। अच्छा, तो जब उसने सुना कि हमें बच्चा नहीं हो रहा तो हमें अपने घर बुलाए नहीं। उसकी गलती नहीं है जी, उसका मुन्ना पैदा होते ही बीमार पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। ऐसे में उसके मुंडन के वक्त हमें बुलाने में तो संकोच करेगी ही ना। नहीं भारती, ये सब अंधविश्वास है। हमारी कोई औलाद नहीं है तो क्या हम सबके लिए अपशगुन हो गए हैं? यह तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि जरूर कोई न कोई बड़ा पाप हुआ है मुझसे, जो शादी के 15 सालों के बाद भी मेरी गोद सुनी है। भारती की आंखों में आंसू थे, और जब ये आंसू उसके बस से बाहर हो गए तो वो मुंह छिपाकर अंदर कमरे में चली गई। भोलानाथ के लिए भी यह तकलीफ बहुत बड़ी थी। एक तो संतानहीन होने का दुख, और ऊपर से गांव वाले भी अब भोलानाथ और भारती से दूरी बनाने लगे थे। लोगों ने धीरे धीरे भोलानाथ को पूजा पाठ के लिए बुलाना कम कर दिया, जिसकी वजह से भोलानाथ के लिए घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। अरे किशोर जी, मैंने सुना बड़े बेटे का जन्म संस्कार करवा रहे हो, मुझे याद नहीं किया आपने। वो पंडित जी, दरअसल हरि प्रकाश जी से बात हो गई तो वही करवा रहे हैं।
लेकिन किशोर जी, अब तक तो आपके घर के सारे काम मैं ही करवाता आया हूं, फिर अब क्या हुआ? देखो पंडित जी, पूरा गांव भले ही लाग लपेट करे, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आपसे पूजा पाठ करवाने में डर लगता है। संतान सुख ना मिलना एक श्राप है, श्राप। मेरी मानो तो फिलहाल लग के अपने लिए पूजा पाठ करो। संतान के सुख से वंचित भोलानाथ और भारती वैसे ही काफी तकलीफ में थे। ऐसे में लोगों का इस तरह मुंह मोड़ लेना उनके लिए घाव पर नमक की तरह था। भोलानाथ उदास होकर घर लौट आया और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। हे भोलेनाथ, क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में जो इतना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है? बिना बच्चे की किलकारी के यह घर घर नहीं लगता। कमाई के नाम पर भी कुछ नहीं है, खाने पीने तक की परेशानी हो गई है। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। भगवान शिव से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। भोलानाथ ने जाकर देखा तो एक बूढ़े बाबा दरवाजे पर खाना लेकर खड़े थे। प्रणाम जी, बताइए। जीते रहो बेटा, मेरा नाम रामेश्वर है। मैं पास के गांव हारीपुर से आया हूं। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा पोता हो जाएगा तो पूरे 100 पंडितों को खाना खिलाऊंगा। किसी ने तुम्हारे बारे में बताया तो चला आया। ये लो, ये खाना लाया हूं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। बोले, बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करे। भोलानाथ को खाना देकर रामेश्वर वहां से चले जाते हैं। भोलानाथ और भारतीय खाने के लिए बैठने ही वाले थे कि तभी भोलानाथ ने भारती से कहा, भारती, काश भोले भंडारी ने जैसे उन बाबा की इच्छा पूरी की वैसे ही मेरी भी कर दे। मैं प्रण लेता हूं कि अगर मेरी पिता बनने की इच्छा पूरी हो गई तो मैं आने वाली महाशिवरात्रि पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों के लिए जाऊंगा और वहां जाकर 100 गरीबों को दान करूंगा। भारतीय ने कहा, कहां से करोगे? फिलहाल तो हमारी हालत दान लेने की है, देने की नहीं। आज तो इस खाने से काम चल जाएगा, लेकिन आगे के लिए कुछ तो सोचना होगा। भोलानाथ ने कहा, जी हाँ भारती, मैं सोच रहा हूं कि घर के पीछे जो थोड़ी सी जमीन है अपने पास, जमींदार जी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस पर खेती शुरू करता हूं। भारती ने कहा, ठीक है जी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। भोलानाथ और भारती के पास और कोई रास्ता नहीं था। गांव के जमींदार से पैसे उधार लेकर भोलानाथ ने खेती शुरू की, जिससे धीरे धीरे खाने का इंतजाम होने लगा। भारती भी पूरे दिन भोलानाथ की खेत में मदद करने लगी। लेकिन एक दिन अचानक खेत में काम करते हुए भारतीय बेहोश होकर गिर पड़ी। भोलानाथ तुरंत उसे घर ले गया और फिर अम्मा से पूछा, अम्मा भारती ठीक तो है ना? क्या हुआ उसे? अम्मा ने कहा, अरे सोमू बेटा, अब खुश हो जा, भोले बाबा की कृपा बरसी है, भारतीय माँ बनने वाली है। बूढ़ी अम्मा के शब्द भोलानाथ के लिए अमृत जैसे थे। उसने सबसे पहले जाकर भोले बाबा के सामने सिर झुकाया और फिर भारती के पास जाकर बोला, भारती, मैं बहुत खुश हूँ। अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। आखिर भोले भंडारी ने अपने इस भक्त की पुकार सुन ही ली। भारती ने जवाब दिया, जी जी, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन इस खुशी में हमें अपनी मन्नत के बारे में नहीं भूलना है। याद है ना, इस महाशिवरात्रि पर आपको भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए जाना है और वहां जाकर मुझे सब याद है। भारती, मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगा, जरूर करूंगा। महाशिवरात्रि आने में कुछ ही दिन बचे थे। भोलानाथ जी जान से खेती में जुट गया। गांव के कुछ घरों से पूजा पाठ करवाने के लिए भी अब उसे बुलाया जाने लगा, लेकिन फिर भी वो सही समय तक इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया कि अपनी मन्नत पूरी कर सके। खेती के लिए उसने पहले से ही कर्ज ले रखा था, जिसे अभी चुकाना बाकी था। इसलिए वो अपनी मन्नत के लिए और कर्ज भी नहीं ले सकता था। भोलानाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वो अपनी मन्नत कैसे पूरी करेगा। महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले वो गांव के ही शिव मंदिर में गया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आपकी लीला अपरंपार है भोले भंडारी। शायद मैं ही आपकी भक्ति ठीक से नहीं कर पाया। मैं अपना प्रण पूरा करना चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए। भोलानाथ भगवान शिव की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। भोलानाथ पलट कर देखता है तो सामने रामेश्वर यानी वही बूढ़े बाबा खड़े थे जो उस दिन भोलानाथ के घर खाना लेकर आए थे। बेटा,
तुम यहाँ बड़े सही वक्त पर मिले हो। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी जी, बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, इस महाशिवरात्रि पर मेरी भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। अब मेरे बेटे को अपने काम से ही फुर्सत नहीं, वो शहर में काम करता है ना, और अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तो क्या तुम मुझे ले चलोगे? तुम्हारा आने जाने और खाने पीने का खर्चा मेरा, और मैं तुम्हें इसके अलावा भी कुछ पैसे दे दूंगा। बाबा, आप साक्षात देवता स्वरूप बनकर आए हैं, मैं चलूंगा, आपके साथ बिल्कुल चलूंगा। भोलानाथ बहुत खुश था। वह महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ही रामेश्वर के साथ भगवान त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए निकला। वहां पहुंचकर महाशिवरात्रि के दिन उसने पूरे विधि विधान से भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर स्वरूप की पूजा की और फिर रामेश्वर से मिले पैसों से पूरे 100 गरीबों को दान करके अपना प्रण पूरा कर लिया। फिर गांव वापस आने के बाद, बाबा, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपका सत्कार करना चाहता हूं। नहीं बेटा, अभी तो घर जाऊंगा, खुश रहो। रामेश्वर शंभुनाथ को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर की तरफ चले जाते हैं। शंभुनाथ को अब सारा गांव पहले की तरह पूजा पाठ के लिए बुलाने लगा। साथ ही खेती भी बहुत अच्छी हो रही थी। शंभुनाथ ने कुछ ही महीनों में अपना सारा कर्ज चुका दिया और फिर सही समय पर भारती ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वह भारती, देखो क्या तेज है इसके चेहरे पर, होगा क्यों नहीं भोले बाबा का वरदान जो है। शंभुनाथ ने पिता बनने की खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटी और फिर एक मिठाई का डिब्बा लेकर पास वाले गांव हरिपुर जा पहुंचा। अरे भाई, जरा सुनो, ये रामेश्वर जी का घर कहाँ है, वो जिनका बेटा शहर में काम करता है? क्या कहा रामेश्वर भाई, यहां तो इस नाम का कोई भी नहीं रहता। क्या कह रहे हो? मुझे तो इसी गांव के बारे में बताया था उन्होंने। वो काफी बड़े आदमी हैं और इसी गांव में रहते हैं। देखो भाई, मैं इस गांव में हर किसी को जानता हूं, लेकिन किसी रामेश्वर को नहीं। फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो जाकर खुद ढूंढ लो। शंभुनाथ पूरे गांव में हर घर में जाकर पूछता है, लेकिन उस ग्रामीण की बात सही थी। पूरे हरिपुर में रामेश्वर नाम का कोई भी इंसान मौजूद ही नहीं था। गांव भर में घूमने के बाद शंभुनाथ को जैसे ही एक शिव मंदिर दिखाई दिया तो वहां पहुंचकर उसे सब कुछ समझ आ गया। रामेश्वर कोई और नहीं बल्कि खुद भोले बाबा ही थे जो अपने भक्त का साथ देने आए थे। इसकी तरह एक गरीब शिव भक्त शंभू एक ईमानदार और बहुत ही भला लड़का था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। शंभू के माता पिता देख नहीं सकते थे, इसलिए घर चलाने और सारे काम करने की जिम्मेदारी शंभू पर ही थी। छोटी सी उम्र से ही शंभू यह सारी जिम्मेदारियां निभाने लगा था। वह आसपास के इलाकों से कबाड़ बीनकर एक बड़े कबाड़ी को बेच देता और उससे मिलने वाले पैसों से अपना घर चलाता था। शंभू बचपन से ही भगवान शंकर की पूजा करता था। वह अपनी टूटी फूटी और छोटी सी झोपड़ी में भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति की पूजा करता और पूजा करने के बाद ही काम पर निकलता। शंभू अपने माता पिता को अच्छा जीवन देना चाहता था। एक दिन शंभू अपनी माँ को कुछ सामान उठाते हुए देखता है और गुस्से में कहता है, अरे माँ, तुम ये क्या कर रही हो? घर के सारे काम मैं करता हूं ना, फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हें चोट लग जाती तो तुम बैठो और आराम करो। माँ कहती है, अरे शंभू मेरे बच्चे, सब कुछ तो तू ही कर रहा है ना। न जाने महादेव हमसे क्यों नाराज हैं जो तेरे बाबा और मेरी आंखों की रोशनी छीन ली और मेरे नन्हे से बच्चे की इतनी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। शंभू कहता है, नहीं माँ, मेरे महादेव को कुछ न कहना। इस बुरे वक्त में भी जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। मुझे मेरे भोले भंडारी पर पूरा भरोसा है। अपने भोले बाबा की तरह तू भी बड़ा भोला है। माँ की बात सुनकर मुस्कुराते हुए शंभू ने अपना झोला उठाया और घर से बाहर चल दिया। माँ को तो उसने समझा दिया था, लेकिन खुद को नहीं समझा पा रहा था। पूरा दिन कड़ी धूप में घूमने के बाद शंभू एक पेड़ की छांव में बैठ गया और अपने डंडे से बैठे बैठे ही कुछ ऐसा ढूंढने लगा जिसकी बाजार में कुछ कीमत मिल सके। अचानक उसे एक पत्थर दिखाई दिया। शंभू ने उस पत्थर को उठाया और देखकर हैरान रह गया। वो पत्थर आकार में शिवलिंग जैसा दिखता था। शंभू बहुत खुश हुआ। उसे लगा,
मानो महादेव खुद चलकर उसके पास आ गए हों। शंभू ने उस पत्थर को अच्छे से साफ किया और उसे अपने साथ लेकर घर पहुंचा। माँ, बाबा, कहाँ हैं आप लोग? देखिए, चमत्कार हो गया। क्या हुआ बेटा? कौन सा चमत्कार हो गया? भूल गए बाबा, हम तो इतने अभागे हैं कि कुछ देख भी नहीं सकते। बाबा, मुझे आज कबाड़ बीनते हुए ये पत्थर मिला। नहीं नहीं, पत्थर नहीं, मुझे महादेव मिल गए। शंभू, क्या बोल रहे हो? लगता है धूप लग गई है, तुझे कुछ भी बोल रहा है। जा, घड़ा में से थोड़ा ठंडा पानी पी ले और आराम कर। यह सुनकर शंभू उदास हो जाता है, लेकिन फिर उस पत्थर को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उस पत्थर को अच्छे से धोकर और साफ कर भगवान शिव की मूर्ति के पास रख देता है और उसे शिवलिंग मानकर हाथ जोड़ता है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है। शंभू जमीन पर लेटा हुआ होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अचानक उसे एक हल्की रोशनी महसूस होती है। जैसे ही वह रोशनी की तरफ देखता है, एक बार फिर चौंक जाता है। वह पत्थर जिसे वह घर लाया था चमक रहा था। शंभू समझ जाता है कि यह भी महादेव की ही लीला है। माँ, बाबा, देखो, मैंने कहा था ना कि महादेव हमारे घर आए हैं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। वह कोई साधारण पत्थर नहीं है, वह मेरे महादेव ही हैं। उनके तेज से हमारी झोपड़ी जगमगा उठी है। माँ, काश आप लोग देख सकते, यह चमत्कार है। शंभू कहता है। मेरे बच्चे, क्या हो गया है? तू कैसी बातें कर रहा है? माँ पूछती है। शंभू अपने माँ बाप को पत्थर के चमकने की बात बताता है। पहले तो उसके माँ बाबा को विश्वास नहीं होता, पर बाद में वे शंभू पर भरोसा कर लेते हैं। धीरे धीरे उस पत्थर की चमक की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानने लगे और शंभू के घर दर्शन करने आने लगे। शंभू की छोटी सी झोपड़ी अब एक मंदिर में बदल गई, जहां दूर दूर से लोग उस चमत्कारी पत्थर के दर्शन करने आते और खूब चढ़ावा चढ़ाते। शंभू और उसके माता पिता को अब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो भी लोग वहां आते खूब सारा प्रसाद चढ़ा कर जाते। एक दिन शंभू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने कहा था ना कि मेरे महादेव बड़े दयालु हैं। देखो कैसे उन्होंने हमारी मुसीबतों का हल कर दिया। माँ ने उत्तर दिया, तू सही कह रहा है बेटा, हमसे ही भूल हुई जो हम समझ ना सके। महादेव हमें माफ करें। धीरे धीरे समय बीतता गया। शंभू और उसके चमत्कारी पत्थर की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। पास के शहर में एक लालची सेठ रहता था, जिसका नाम धनपत सेठ था। जैसे ही उसने चमकने वाले पत्थर के बारे में सुना, वह उसे देखने के लिए शंभू के घर पहुंच गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, पत्थर सूर्य की तरह चमकने लगा। यह देखकर धनपत सेठ की आंखें चमक उठीं और उसने पत्थर को हथियाने का मन बना लिया। उसने शंभू से कहा, ए लड़के, कहां से चुरा कर लाया तू ऐसा चमत्कारी शिवलिंग? और ये क्या, तूने महादेव को अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी में रखा हुआ है। ये महादेव का अपमान है। बता, क्या कीमत चाहिए तुझे? मैं तुझे पैसे देता हूं, मुझसे पैसे ले और महादेव को मेरे हवाले कर। नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की और जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। मैं अपने महादेव को खुद से अलग कभी नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं अपने महादेव की कीमत लगाऊं? नहीं सेठ जी, नहीं। महादेव ने मुझे स्वयं दर्शन दिए हैं, मैं उन्हें खुद से अलग कभी नहीं करूंगा, चाहे कितना ही बड़ा खजाना क्यों न मिल जाए। धनपत सेठ समझ गया कि उसकी दाल इतनी आसानी से नहीं गलने वाली, लेकिन उसने उस पत्थर को हथिया कर उसे बड़ी कीमत पर बेचने का मन बना लिया था। उस वक्त तो धनपत सेठ वहां से चला गया, लेकिन घर जाकर उसने अपने आदमियों से उस पत्थर को चुरा लाने को कहा। सेठ के आदमियों ने ऐसा ही किया। वे दिन के समय शंभू के घर गए और उसके माँ बाबा के अंधेपन का फायदा उठाकर उस पत्थर को वहां से चुरा लाए। धनपत सेठ उस पत्थर को पाकर बहुत खुश था और अब उसके लिए एक अच्छा खरीदार ढूंढने लगा। उधर शाम को जब शंभू घर वापस लौटा तो पत्थर को उसकी जगह पर न पाकर अपने होश खो बैठा। माँ, बाबा, ये क्या हो गया? मेरे महादेव कहाँ हैं? कहाँ गए? यह तू क्या कह रहा है बेटा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सेठ की बात सच हो? हमारी झोपड़ी का हाल देखकर महादेव हमसे नाराज हो गए हों और चले गए हों। अपने बाबा की यह बात सुनकर शंभू बहुत उदास हो गया। रोते हुए महादेव से मन ही मन माफी मांगने लगा। अगले दिन शंभू ने पहले की तरह महादेव की मूर्ति की पूजा की और अपने काम पर चला गया।
लेकिन पत्थर के उसके पास ना होने से वह बहुत दुखी था। उसके लिए तो वही उसके महादेव थे जो उसके पास थे, पर अब नहीं है। दूर दूर से लोग अब भी शिवलिंग की पूजा करने के लिए शंभू के घर आ रहे थे, लेकिन पत्थर को न पाकर शंभू को खरी खोटी सुनाकर चले जाते। सावन का महीना चल रहा था। शंभू ने एक दिन कुछ लोगों को कांवड़ यात्रा पर जाते देखा तो उसकी भी इच्छा हुई, अपने माँ बाबा के साथ कांवड़ लेकर। जैसे ही शंभू कुछ दूर पहुंचा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। शंभू की ठोकर से वह पत्थर अपनी जगह से थोड़ा हट गया था। शंभू ने यह सोचकर उस पत्थर को वहां से हटा दिया कि कहीं उसके बाद कोई और पत्थर से ना टकराए, पर उसने देखा कि पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ था। उसने उस जगह को खोदा तो पत्थर के नीचे से एक संदूक निकला। उस संदूक को खोलते ही शंभू चौंक गया। संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। शंभू को कुछ समझ नहीं आया, पर माँ बाबा के समझाने पर उसने उसे महादेव का प्रसाद समझकर रख लिया। शंभू ने सबसे पहले अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की, फिर वापस आकर उन सिक्कों की मदद से अपनी झोपड़ी की जगह महादेव का एक बड़ा मंदिर बनवाया और मंदिर के पीछे ही एक कमरा बनवाकर उसमें अपने माँ बाबा के साथ रहने लगा। शंभू अब कबाड़ी नहीं था, वह मंदिर का पुजारी बन गया था। वह खुश तो था, लेकिन अब भी उसे वह पत्थर बहुत याद आता था। उधर धनपत सेठ को अब तक उस पत्थर के लिए कोई अच्छा खरीदार नहीं मिला था। एक दिन अचानक उसके फोन की घंटी बजी और उसके होश उड़ गए। हेलो, अरे क्या बक रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हे भगवान, ये क्या हो गया? रुको, तुम पानी डालते रहो, मैं अभी आ रहा हूं। फोन पर धनपत सेठ को पता चला कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है। सेठ दौड़ता हुआ फैक्ट्री पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। जब धनपत सेठ ने अपनी जलती हुई फैक्ट्री देखी तो जोर जोर से रोने लगा। हाँ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब क्या होगा? मैंने तो अपने सारे पैसे इसी फैक्ट्री में लगा दिए थे। मैं तो कहीं का ना रहा। और तो और, इस फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए जो कर्जा लिया था, अब उसे कैसे चुकाऊंगा? धनपत सेठ पर बड़ी मुसीबत आ गई थी। फैक्ट्री तो बर्बाद हो ही गई थी, ऊपर से कर्ज चुकाने के लिए उसका घर भी बिक गया। हालांकि वह पत्थर अब भी धनपत सेठ के पास था, जिसे लाख कोशिशों के बाद भी वह बेच नहीं पाया। सेठ अब सड़क पर आ चुका था। अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खा रहा था। एक दिन खाने की तलाश में भटकते हुए वह उस जगह पहुंचा जहां पहले शंभू की झोपड़ी हुआ करती थी। वहां अब एक भव्य महादेव का मंदिर देखकर धनपत सेठ कुछ समझ नहीं पाया। उसने मंदिर से पूजा कर लौट रही एक महिला को रोककर उस मंदिर के बारे में पूछा। अरे बहन जी, जरा सुनिए, यहाँ तो पहले शंभू नाम के एक लड़के की झोपड़ी हुआ करती थी। ये मंदिर कब और कैसे बना? महिला ने जवाब दिया, शंभू नहीं, शंभू जी कहो। उन्होंने ही यह मंदिर बनवाया है और वे ही इस मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। महादेव की बड़ी कृपा है उन पर। सुना है उन्हें सोने के सिक्कों से भरा संदूक मिला था, और देखो उनका दिल कितना बड़ा है। वे उन सिक्कों से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महादेव का यह सुंदर मंदिर बनवाया। भगवान उनका भला करे। और इतना ही नहीं, हर सोमवार को इस मंदिर में वे गरीबों को खाना खिलाते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। हालत तो तुम्हारी भी ठीक नहीं लग रही है, तुम भी चले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। महिला की बात सुनकर धनपत सेठ को सब कुछ समझ में आ जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और समझ आता है कि महादेव ने उसे उसके किए की ही सजा दी है। वह शंभू के पास जाता है और रोते हुए कहता है, शंभू, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारे महादेव को तुमसे दूर किया था। मेरी भूल थी कि मैंने उन्हें कीमती पत्थर समझकर तुम्हारे घर से चुरा लिया था। मेरे मन में लालच आ गया था। शंभू, महादेव ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। मेरी फैक्ट्री जल गई, मेरा घर बिक गया, मेरा परिवार मेरे साथ दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये सब मेरी ही गलती है। तुम हो जिसने महादेव को खोकर भी उन्हें पा लिया, और मैं हूं जिसने उन्हें पाकर भी खो दिया। धनपत सेठ शंभू को उसका चमत्कारी पत्थर वापस कर देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। शंभू उसे सहारा देता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, यह सब महादेव की लीला है। हम सब तो उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। उन्होंने तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही यह सब किया होगा।
पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मुझे यकीन है कि महादेव भी तुम्हें उस पत्थर को वापस पाकर माफ कर देंगे। शंभू बहुत खुश था क्योंकि उसे उसके महादेव वापस मिल गए थे। शंभू ने उस शिवलिंग को स्नान कराया और पूरे विधि विधान से मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई। जैसे ही शंभू ने मूर्ति स्थापित की, वह पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। यह देखते ही शंभू और धनपत सेठ की आंखों में आंसू आ गए। शंभू ने धनपत सेठ के परिवार को सहारा दिया और नया काम शुरू करने में उसकी मदद भी की। इस तरह महादेव की कृपा से शंभू और धनपत सेठ दोनों का जीवन संवर गया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।